मेरे जो हमारे इकोस्फीयर के जो मेन प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कि हम ड्राई वेस्ट कलेक्शन, जो मैंने पहले भी बताया, एमएलपी नॉन वैल्यूएबल जो प्लास्टिक है उसको पिकअप करने का काम पिछले 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। एक और संस्था है उसके साथ जुड़े हुए हैं। पर्यावरण व स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रही सामाजिक संस्था की ओर से 9 अक्टूबर को इकोमेनिया फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य है कि पृथ्वी पर संरक्षण करने में सहयोग करना है। इसके तहत जीरो वेस्ट मैनेजमेंट बारे लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों को सीधे रूप से पर्यावरण व स्वच्छता से जोड़ने के मकसद से ड्राइंग, क्राफ्ट, कविता प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस हमारा रीज़न ये रहा है कि हम एक इको फेस्ट लगा रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के हम ये बता सकें कि फेस्टिविटी और इन्जॉय करने के साथ साथ आज की तारीख में हर एक इंसान का एक ये कर्तव्य हो गया है कि वो एनवायरनमेंट की तरफ भी वर्क करे। कुछ लोग करना चाहते हैं जिनको सॉल्यूशंस नहीं मिलते, कुछ लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और कुछ लोगों को वो ग्रुप नहीं मिलता जिसको वो ज्वाइन करके इसके ऊपर काम कर सकें। प्लस एक ये एग्ज़ाम्पल है कि सारा खाना पीना, गेम्स, फेस्टिविटी के बाद भी एक ऐसा फेस्ट किया जा सकता है जो 100% इको फ्रेंडली है, और उसके जाने के बाद कोई कार्बन फुटिंग नहीं छोड़ी गई है, और उसमें हमें हर एक काम में जो इस काम से जुड़ना चाहता है उसको अवेयरनेस भी मिलेगी, और उसको उसका सल्यूशन भी मिलेगा, और उसको उसके पार्टनर्स भी मिलेंगे जिनके साथ वो जुड़ के इस काम को अगर आगे करना चाहता है या बढ़ाना चाहता है। हमारी भी वॉलंटियर लाइन बढ़ेगी, और हमारे को भी मोर एंड मोर मेंबर्स इससे जुड़ के इस आवाज़ को हम बड़ा कर पाएंगे। ये काम जो है, एक द वे ये जैसे सेटअप किया जा रहा है, वो इटसेल्फ अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ नहीं किया जा रहा है, और सारे गार्बेज को सेग्रीगेट किया जा रहा है। इस मुद्दे पर काम करने वाले फरीदाबाद, एनसीआर, इवन ऑल ओवर इंडिया में जो लोग हैं, जो कंपोस्टिंग पे काम कर रहे हैं, सेग्रीगेशन पे काम कर रहे हैं, वाटर सेविंग पे काम कर रहे हैं, उन सबको बुला के हमने टॉक शोज़ ऑर्गेनाइज़ करे हैं, डिबेट्स ऑर्गेनाइज़ करे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हमारा कल का फ्यूचर है, उनको भी हमने एक सोचने का तरीका दिया है कि आप उसी एक्टिविटी को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से कैसे कर सकते हैं। वो घर बैठ के सोचेंगे वो कैसे उसकी बेस्ट पेंटिंग बना सकते हैं, कैसे उसका मॉडल बना सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो इको फ्रेंडली हैं, और वो करने में वो उस बात को सोचेंगे भी, और उनके पेरेंट्स को और उनको सबको अवेयरनेस मिले। हम लोग ने, बहुत सारे लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड करा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड है, और हमने इसमें IOCL जो हमें सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स निकाली थी, हमने स्पॉन्सरशिप्स निकाली हैं जो हर लेवल की हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ बिग अमाउंट टू स्मॉल अमाउंट। 7 अक्टूबर 2020 को हमने इसको रजिस्टर करवाया था, और अभी हम इसका सेलिब्रेशन ही कर रहे हैं। एक तरीके से 2 साल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। काम हम लोग अपने अपने एरिया में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। वो अपना अलग कर रहे थे, हमें अपना अलग कर रही थी। सूरज कुंड जब प्रोजेक्ट हुआ था, हम दोनों मिले थे, और वहाँ से हमने सोचा कि छोटे छोटे लेवल पर करेंगे। हम दोनों यदि मिलकर अपनी एनर्जी को सिंक्रोनाइज करेंगे तो हम एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो तभी हम लोगों ने इसको बनाने की सोची थी, और तब से हम लोग इस पर कंटिन्यूसली अब काम कर रहे हैं। मेरे जो हमारे इकोस्फीयर के जो मेन प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कि हम ड्राई वेस्ट कलेक्शन, जो मैंने पहले भी बताया, एमएलपी नॉन वैल्यूएबल जो प्लास्टिक है उसको पिकअप करने का काम पिछले 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। एक और संस्था है उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ई वेस्ट है, वो कलेक्ट करते हैं, वो हम सही जगह पे पहुंचाते हैं। तो इस काम को करते हुए इसी से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग जब देखते थे कि गंदगी सड़कों पे है, अगर वो सही जगह पहुंच रहा है तो उसको हम सही जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा इको सवेरा का। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, ये जो मिशन है ना, ये जो पिछले 40 साल की जो वो एक कहते हैं ना वो बन चुका है। लोगों की माइंडसेट चेंज हो चुका है। अगर आज मैं अवेयरनेस के लिए जाती हूँ तो हमें जो 60 से ऊपर के लोग हैं उनको चेंज करने में बहुत मुश्किल आती है, बिकॉज वो उस हैबिट में आ चुके हैं कि उनको पॉलीथीन नहीं छोड़ना।
आप अगर अपने घर में भी देखोगे, यदि आप अपनी मम्मी से बोलोगे कि नहीं करना, तो आपको 10 बार कहेंगी नहीं मैं तो इसी में मेरी आदत है, मैं इसी में करूँगी। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। पब्लिक सपोर्ट चाहिए, अवेयरनेस चाहिए और सिस्टम का भी सपोर्ट इसमें चाहिए। अगर हम अवेयरनेस करते हैं तो साथ में सॉल्यूशंस हमें मिलते जाएंगे। तो हम ज़रूर, मैं ये नहीं कह रही कि ये पिछले अगले 1 साल में या 2 साल में हो जाएगा। जो चीज़ बिगड़ी है उसको सुधरने में अभी और ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है 10 साल लगेगी, 15 साल लगे, लेकिन हमें अपना ये छोड़ना नहीं है। अगर हम डिमोटिवेट होकर ये बैठ जाएं, क्योंकि मेरे साथ बहुत साथी आते हैं और जुड़ते हैं, कोई 6 महीने साल आए वापस चलाते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट मैं कंटिन्यूसली इस काम में लगी हुई हूँ कि कभी ना कभी तो रिजल्ट मिलेगा। यदि हम ये सोचें कि हमें अपनी प्रकृति को सर्व करना है, मेरी लाइफ का पर्पस यही है कि मुझे नेचर को सर्व करना है। अगर ये सिस्टम साथ देगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे ये लगता है कि नहीं, मैंने गलत कुछ नहीं किया। तो मैं यही सोच लोगों में, ये इकोमेनिया के थ्रू, क्योंकि जो इकोमेनिया का कंसेप्ट लाई थी मेरे माइंड में ही आया था कंसेप्ट, टीम से बात करी, टीम ने उसको यस किया, ग्रीन सिग्नल